हे एवरीवन, ऐसी बहुत सी बातें होती है जो इंसान कई बार बोलता नहीं है, लेकिन उसका चेहरा, उसका फेशियल एक्सप्रेशन वो सारी बातें बता देता है। मेरे इस वाले वीडियो में मैंने ऐसे 29 फेशियल एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, जिसे ऑब्जर्व करके आप किसी भी इंसान के फेस को और उसके पीछे छुपे इमोशंस को इजीली पढ़ सकते हो। ये सभी सिग्नल्स ऑफ साइंस मैंने आपको जो नवेरो की लिखी हुई एक बहुत ही अमेजिंग बुक द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज से बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी बुक में से कुछ और फेशियल साइंस और सिग्नल शेयर करूंगा, जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को उसके बिना कहे इजीली पढ़ के समझ लोगे। इसलिए अगर आप वो सारे सिग्नल सीखना चाहते हो सो दैट आप इजीली किसी का भी फेस रीड कर सको, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हेड और हेयर के बारे में। नंबर 1, हेयर फ्लिपिंग एंड टचिंग। अगर सामने वाला इंसान स्पेशली कोई लेडीज है और वो अगर अपने बालों को फ्लिप या टच कर रही है कुछ इस तरह से, तो बेसिकली ये सिग्नल होता है अट्रैक्शन का। मतलब अपने बाल को फ्लिप करके या कुछ इस वे में टच करके वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रही है। नंबर 2, हेयर स्ट्रोकिंग। अगर आप स्ट्रेस या टेंशन में हो और कोई आके आपको हेयर स्ट्रोक करता है, मतलब अपने हाथ का पाम आपके सर पे रख के सहलाता है, तो इट मीन्स कि वो इंसान आपको काम और रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा है। ये बेसिकली मॉम्स में देखने को मिलता है, जब एक माँ अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए उसके सर पे हाथ सहलाती है। लेकिन अगर हेयर स्ट्रोक देते वक्त हाथ सर के ऊपर की जगह सर के पीछे टच किया गया तो ये डाउट का सिग्नल होता है और कई बार इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। नंबर 3, हेड स्क्रैचिंग विद टमी रबिंग। ये सिग्नल एक्चुअली में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान सर खुजा रहा है और साथ ही अपनी बेली मतलब अपना पेट हाथ से सहला रहा है, तो ये मोस्टली सिग्नल होता है डाउट और इनसिक्योरिटी का। नंबर 4, इंटरलेसिंग फिंगर्स ऑन टॉप ऑफ हेड। जब कोई इंसान अपने दोनों हाथों की उंगलियों को निकाल के अपने सर पे रखता है कुछ इस तरह से, तो ये साइन होता है कि वो इंसान किसी बात को लेके परेशान है या किसी चीज को लेके स्ट्रगल कर रहा है, या जब इंसान को किसी काम में एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस टाइम भी वो कुछ इसी टाइप का पोस्चर देता है। बट ये पोजीशन नोटिस करते वक्त आपको एल्बो पोजीशन को भी ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर एल्बो पोजीशन वाइड और बाहर की तरफ है कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अब बात करते हैं फोरहेड के बारे में। नंबर 1, फोरहेड मसाजिंग। अगर कोई इंसान खुद अपने हाथों से अपने फोरहेड का मसाज कर रहा है तो मोस्टली हमें लगता है कि उसका सर दुख रहा है, लेकिन कई बार फोरहेड मसाज साइन होता है वरीज, डाउट, एंजाइटी का, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान उस वक्त किसी बात को रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, पॉइंटिंग एट फोरहेड। अगर बात करते वक्त आप अपने इंडेक्स फिंगर को सामने वाले इंसान के फोरहेड की तरफ पॉइंट आउट करते हो, तो इट मीन्स कि आप अपनी बातों से सामने वाले इंसान की इंसल्ट कर रहे हो। देखो, ये कल्चर बेस्ड साइन होता है जो मोस्टली जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और यूएस जैसी कंट्री में ज्यादा देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही ऑफेंसिव टाइप का सिग्नल होता है जिसे आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आई सिग्नल के बारे में। नंबर 1, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग। ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल पर्सन 1 मिनट में 16 से 20 बार ब्लिंक करता है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा नर्वस, टेंस या स्ट्रेस्ड में होता है तो बहुत ही तेजी से आंखें ब्लिंक करने लगता है। इनफैक्ट जब आप किसी इंसान से एग्रेसिवली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगते हो तो उस टाइम भी वो नर्वसनेस की वजह से रैपिडली आईज ब्लिंक करने लगता है। नंबर 2, आईलिड टचिंग। सपोज करो आप किसी इंसान से कुछ सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो और बात करते वक्त सडनली अगर वो इंसान आंखें बंद करके स्पेशली अपने आईलिड्स को टच करे या उसे स्क्रैच करने लगे कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि उन्होंने आपको कोई ऐसी बात बोल डाली है जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। नंबर 3, फैटीग आई। अगर आप नोटिस करते हो कि जिस इंसान से आप बात कर रहे हो उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा सूजी हुई है, समथिंग लाइक दिस, तो इसे फैटीग आइज कहते हैं। बेसिकली ये साइन होता है स्ट्रेस का, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से होता है, या ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान कुछ टाइम पहले बहुत ही ज्यादा रो रहा होगा। नंबर 4, लॉन्ग स्टेयर। बात करते वक्त अगर सडनली कोई इंसान चुप हो जाता है तो आपने कई बार ये चीज भी ऑब्जर्व की होगी कि उस साइलेंस के साथ वो कंटिन्यूसली एक जगह देख रहा होता है। वो स्टेयर किसी इंसान की तरफ हो सकता है या किसी चीज की तरफ भी। अब बेसिकली ये लॉन्ग स्टेयर इंडिकेशन होता है कि वो इंसान किसी चीज के बारे में डीपली सोच रहा है या अगेन किसी बात को रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं ईयर्स के बारे में। नंबर 1, लिसनिंग।
अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आप ऑब्जर्व करते हो कि बात करते वक्त सामने वाले इंसान का फेस आपकी तरफ है और वो आपकी तरफ थोड़ा लीन है, तो इट मीन्स कि वो एक गुड लिसनर है और आपकी बात सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन हाँ, ध्यान रखो कि ये पोस्चर आप स्पेशली किसी लेडीज के सामने ना दो, वरना वो आपके इस सिग्नल को गलत समझेगी। नंबर 2, ईयर ऑर्नामेंटेशन। देखो, ड्रेसिंग लुक पर्पस और स्टाइलिश रीजन के लिए लोग अपने ईयर्स में अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनते, बट कई बार ये ऑर्नामेंट्स इंसान के बारे में बहुत कुछ बताते। बेसिकली कई बार ईयर ऑर्नामेंट्स कल्चर स्पेसिफिक होते, जिसका पर्पस होता है सोशल स्टेटस या ग्रुप आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना। और इन्हीं ईयर ऑर्नामेंट्स को ऑब्जर्व करके आप इंसान का बैकग्राउंड, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस और कई बार पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं नोज के बारे में, जिसमें सिर्फ एक ही सिग्नल है, जो कि है होल्डिंग नोज हाई। अगर किसी से बात करते वक्त आप नोटिस करते हो कि सामने वाला इंसान अपनी नाक ऊंची करके बात कर रहा है कुछ इस तरह से, तो ये बहुत सी चीज इंडिकेट करता है। नोज का ये पोजीशन इंडिकेट करता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, या तो वो खुद को सुपीरियर दिखाना चाह रहा है, या तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। ये सिग्नल बेसिकली कल्चर रिलेटेड होता है, जो कुछ कंट्रीज जैसे कि इटली और रशिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वेल, अब बात करते हैं माउथ के बारे में। नंबर 1, ड्राई माउथ। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले का मुंह बहुत ज्यादा सूख गया है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो इट शोज कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ये चीज कभी कभी ड्रग्स और मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी होती है। नंबर 2, फ्लिकिंग नेल्स ऑन टीथ। देखो, अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान रिपीटेडली अपने थंब के नेल को अपने टीथ में टच या फ्लिक कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो अपना स्ट्रेस रिलीफ करने की कोशिश कर रहा है। नंबर 3, टीथ टैपिंग। अगर कोई इंसान कंटिन्यूसली अपने टीथ को टैप कर रहा होता है, स्पेशली कुछ इस तरह से, तो इट मीन्स कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में या बोर फील कर रहा है या बहुत ही ज्यादा किसी बात को लेके फ्रस्ट्रेटेड है। नंबर 4, फिलर साउंड्स। सपोज करो आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और बात करते वक्त सामने वाला इंसान कंटिन्यूसली बहुत से फिलर वर्ड्स यूज कर रहा है, जैसे कि ओ, तो इट मीन्स कि वो अपनी बात को लेके कंफ्यूज या पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है, और उसी चीज को छुपाने के लिए वो अपने हर सेंटेंस में ये फिलर वर्ड्स यूज करता है। नंबर 5, कफिंग और क्लियरिंग ऑफ थ्रोट। जब आप किसी इंसान से कुछ क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन आंसर देने से पहले वो इंसान कफिंग करता है या अपने गले की खराश को सही करता है, तो मैनी टाइम इट मीन्स कि उसे वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। लोग ये चीज तभी भी करते हैं जब वो नर्वस होते हैं या जब वो कोई झूठ बोलने वाले होते हैं, लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है और सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी करता है। अब बात करते हैं लिप्स के बारे में। नंबर 1, लिप प्लकिंग। बात करते वक्त अगर कोई इंसान स्पेशली अपनी लिप्स को पुल या प्लग करता है कुछ इस तरह से, तो ये साइन होता है फियर, डाउट, कंसर्न, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। कुछ लोग ये पर्पसली भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करो। लेकिन जो लोग ये रैली करते हैं, तो इट मीन्स कि कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 2, लिप्स नैरोइंग। अगर बात करते वक्त आप नोटिस करते हो कि सामने वाले इंसान के लिप बहुत ही ज्यादा नैरो है या छोटे हो गए, तो इट मीन्स कि उनके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे या उस इंसान को किसी चीज की फिक्र सता रही है। नंबर 3, लिप पर्सिंग। अगर आप कुछ बोल रहे हो लेकिन सामने वाला इंसान आपकी बात से एग्री नहीं करता है या कोई दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, तो ऐसे टाइम पे वो लिप पर्सीविंग का सिग्नल देते हैं। बेसिकली वो अपने लिप्स को आगे की तरफ एकदम जोर से दबाते हैं, कुछ इस तरह से। जितना स्ट्रांगली वो आपकी बात से डिसएग्री करेंगे, उतना स्ट्रांगली वो अपनी लिप्स को आगे की तरफ दबाएंगे। लास्टली, अब बात करते हैं जॉज और चिक्स के बारे में। नंबर 1, पफिंग आउट चिक्स। जब कोई इंसान को कुछ डाउट होता है, तो कई बार वो बिना सांस छोड़े अपने गाल को फुगा देता है, कुछ इस तरह से। ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या कई बार किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालूम करते वक्त भी लोग इस टाइप का पोज देते हैं। नंबर 2, चिक स्क्रैचिंग। जब कोई इंसान अपनी चिक को स्क्रैच कर रहा होता है, तो ये सिग्नल होता है कि वो किसी बात को लेके बहुत इनसिक्योर है। एक और बात, अगर कोई अपनी 4 उंगली का यूज करके अपनी चिक को स्क्रैच कर रहा होता है, तो इट मीन्स कि वो किसी बात को लेके बहुत ही ज्यादा हेजिटेट फील कर रहा है। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि उसे सच में बहुत ही ज्यादा स्क्रैचिंग हो रही हो। इसलिए सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज वेरी करती है। सो टू कंक्लूड, ये थे वो फेशियल एक्सप्रेशन जिसकी हेल्प से आप किसी भी इंसान का चेहरा पढ़ के उनके इमोशन जान सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन ट्रिक्स और सिग्नल्स को फॉलो करके दूसरे के फेस एक्सप्रेशंस और इमोशंस को समझ सके।
अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आप लोगों का फेस रीड कर लेते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।